कहीं धूप कहीं बादल, प्री मानसून की हुई एंट्री। बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। हरियाणा में लगातार मौसम बदल रहा है, कभी बारिश कभी धूप को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बात की जाए आज के मौसम की तो आज 17 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया, जिनमें पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, भिवानी, झज्जर, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद शामिल है। इधर नूंह और पलवल में हल्की बरसात होने की संभावना है। इन जिलों में गरज चमक के साथ तेज हवाएं भी चलेंगी। इसी के साथ साथ कई जिलों में तेज धूप के कारण गर्मी अभी भी बनी हुई है। वहीं पश्चिमी विक्षोभ के बाद अब प्रदेश में प्री मानसून जो है वो एक्टिव होने वाला है। इधर मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार हरियाणा में आने वाले दिनों में अच्छी बरसात हो सकती है। 29 जून को मानसून की प्रदेश में एंट्री हो सकती है। 3 जुलाई को पूरे प्रदेश में मानसून छा सकता है। तो हरियाणा में मौसम का जो मिजाज है वो बदला बदला नजर आ रहा है। कहीं पर धूप है, कहीं पर बारिश है, तो कहीं पर अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। इस बदलते मौसम के बीच इस प्री मानसून की जो एंट्री है वो भी होने वाली है। तो 17 जिलों में बारिश को लेकर जो अलर्ट है वो जारी कर दिया गया है। बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं भी चलने वाली है। आज से प्री मानसून जो है वो दस्तक देने जा रहा है। कहीं पर धूप, कहीं पर बारिश, और इसी को लेकर अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। कुरुक्षेत्र से हमारे संवाददाता गगन जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। गगन, देखिए हरियाणा में मौसम का मिजाज जो है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। कहीं पर धूप है, कहीं पर छाप है, तो दूसरी तरफ प्री मानसून की एंट्री। आज का तापमान कितना बना हुआ है कुरुक्षेत्र में? बिल्कुल साधना, देखिए बताना चाहूंगा कि इस समय जो तापमान है वो 33 डिग्री दर्ज किया जा रहा है। और दिनों के मुकाबले देखिए जब बरसात नहीं हुई थी, मानसून देखिए प्री मानसून नहीं आया था, तो हम यही मान सकते हैं कि जो टेम्परेचर था वो कहीं ना कहीं 39, 38 या 40 के पार जो है चला जाता था। लेकिन जब से देखिए परसों बरसात होने के बाद जो है टेम्परेचर में जरूर गिरावट देखने को मिल रही है। देखिए इस समय दोपहर के 1 बजे है और टेम्परेचर अभी 33 डिग्री जो है दर्ज किया जा रहा है। देखिए हवाएं जो है सामान्य तौर पर चल रही है, लेकिन धूप अभी जो है निकली हुई है और अनुमान लगाया जा रहा है कि बरसात होगी और फिर दोबारा जो है टेम्परेचर में जरूर गिरावट जरूर देखने को मिलेगी। देखिए साफ तौर पर कहीं ना कहीं लोग जो है चैन भरी सांस जरूर लेते हुए नजर आ रहे, क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार जो है गर्मी की वजह से आम जनता को, आम लोगों को काफी परेशानियों का जो सामना करना पड़ रहा था। दोपहर के समय में कम ही लोग अपने घरों से बाहर निकला करते थे, लेकिन जब से देखिए परसों से बरसात हुई है उससे बाद जो है टेम्परेचर में गिरावट जरूर ली है और लोग चैन भरी सांस लेते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल गगन, मैं लौटूंगी आपके पास। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्र मोहन भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर चंद्र मोहन, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में और हरियाणा न्यूज में। डॉक्टर चंद्र मोहन, देखिए कहीं पर धूप छाई हुई है तो मौसम ने भी अब करवट बदल ली है, यानी कि मौसम का मिजाज बदलता हुआ जो है वो नजर आ रहा है। आप हर रोज एक बुलेटिन जारी करते हैं, उस बुलेटिन के हिसाब से आज का तापमान कितना माने और आने वाले दिनों में किस तरह का मौसम रह सकता है? जी देखिए, अब जो अगर हम बात करें झुलसाने वाली गर्मी और हीट वेव, तो उसका जो अंतिम दौर था वो जा चुका है इस सीजन का। और अब तो आने वाले दिनों में लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिलेंगे। तापमान सामान्य से नीचे बने रहेंगे पूरे हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली में। और क्योंकि लगातार मौसम में बदलाव, हल्की से मध्यम बारिश, तेज गति की हवाएं चलने पहले भी मतलब 4-5 दिनों से चल रही हैं और आने वाले लगातार दिनों में भी इस प्रकार की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। यानी अब लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिलेंगे, क्योंकि मानसून भी तेजी से आगे बढ़ रही है। जो पीछे ब्रेक हो गया था तो परंतु बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया बन चुका है, जिसकी वजह से कल राजस्थान के कुछ हिस्से में और यूपी के कुछ हिस्से तक मानसून का प्रवेश हो गया है। तो आने वाले 3-4 दिनों में हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली पर भी मानसून का प्रवेश होने की पूरी संभावनाएं हैं। और उससे पहले भी, यानी क्योंकि आज रात को एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों पर सक्रिय हो जाएगा, तो जिसकी वजह से आने वाले दिन यानी 20 से लेकर 23 तक प्री मानसून जो गतिविधियां हैं हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली में देखने को मिलेंगी।
और फिर उसके बाद, बल्कि मैं ये कहता हूं कि 23 तारीख तक ही मानसून एनसीआर दिल्ली को में धमाकेदार एंट्री हो जाएगी और पूरा सप्ताह यानी जून महीना का जो अंत तक अच्छी बरसात होने की संभावना बन रही है। तो माना जाए कि अगर हल्की अच्छी बरसात होती है 17 जिलों में, बारिश को लेकर अलर्ट तो जारी कर दिया गया है मौसम विभाग की तरफ से, तो 3 जुलाई तक क्या मौसम इसी तरह से बना रहेगा? बिल्कुल, देखिए आने वाले दिनों में लगातार मौसम इसी प्रकार से बरसाती वाला, क्योंकि मानसून इस बार समय से पहले आगाज किए हुए है। तो हमारे एनसीआर दिल्ली में आमतौर पर जो मानसून है वो 27-28 तारीख को मतलब सक्रिय हो जाता है। तो संभावना ये है कि इस बार 5-6 दिन पहले ही मानसून हरियाणा एनसीआर दिल्ली में जरूर प्रवेश कर जाएगा और लगातार जुलाई महीने में भी, यानी पहले सप्ताह बल्कि पूरे जुलाई महीने में लगातार रुक रुक कर बारिश, मानसूनी बारिश देखने को मिलेगी। बिल्कुल डॉक्टर चंद्रमोहन, देखिए क्योंकि 25 मई से लेकर 2 जून तक नौतपा की शुरुआत हुई, लेकिन बरसात की वजह से नौतपा की तस्वीरें हमने नहीं देखी। तो क्या माना जाए, नौतपा जैसी गर्मी का ना होना तो अभी फिलहाल क्या उमस बढ़ा सकता है? जी देखिए, बिल्कुल अगर हम मई महीने में देखते हैं तो जो एक नौतपा की जो दिन होते हैं 9 दिन, उसमें तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, परंतु इस बार नौतपा बिल्कुल नौ ठंडा बना रहा। और साथ में जो जून का पहला सप्ताह भी सामान्य से तापमान नीचे रहे, परंतु पहले सप्ताह के बाद जो हीट वेव का जो दौर था, अंतिम दौर, जिसमें तापमान अगर हम पूरे भारत की बात करते हैं तो गंगानगर वगैरह जो राजस्थान के जो स्थान है वहां पर 49 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच गए थे, जबकि हमारे हरियाणा में सिरसा के जो तापमान थे वो 47 डिग्री को पार कर गया था। परंतु अब धीरे धीरे मतलब पूरे हरियाणा एनसीआर दिल्ली में कहीं पर भी हीट वेव और तापमान में बढ़ोतरी नहीं है। तो आने वाले दिनों में, क्योंकि बीच बीच में जब बारिश नहीं होगी, क्योंकि पश्चिमी और दक्षिणी हवाएं दक्षिणी पश्चिमी हवाएं जब हरियाणा एनसीआर में प्रवेश करेंगी और बारिश नहीं होगी, तो उन दिनों में उमस भरी पसीने वाली गर्मी से जरूर आम जन को रूबरू होना पड़ेगा। अन्यथा लगातार बारिश की गतिविधियों से मौसम आमतौर पर सुहावना बना रहेगा और साथ में तापमान सामान्य से नीचे बने रहेंगे। बिल्कुल डॉक्टर चंद्रमोहन, आप बने रहिए। कृषि विशेषज्ञ गुरजीत सिंह मान भी जुड़ गए हैं। गुरजीत सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में और इस खास कार्यक्रम में। गुरजीत सिंह जी, देखिए लगातार हम बातचीत तो करते ही रहे हैं कि मौसम का जो मिजाज है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ऐसे में अगर बरसात होती है तो किसानों के लिए ये बरसात कितनी अच्छी साबित होगी। एक अन्नदाता बरसात का इंतजार करता है। धान के का जो सीजन है वो शुरू होने वाला है और नरमे का जो सीजन है वो भी शुरू होने वाला है। फसलों के लिए कितनी फायदेमंद होगी ये बरसात? जी तापा जी, बारिश तो शुरू हो भी चुकी है, चाहे वो अभी ना तो प्री मानसून है ना ही मेन मानसून है। उसको आप अभी डॉक्टर चंद्रमोहन जी ने अभी में बताया कि किसी न किसी कॉन्सेप्ट से फिनोमेना तो आ रही है और राहत भी है। हरियाणा में गंगानगर के बाद हाईएस्ट टेम्परेचर हुआ जो एक रिकॉर्ड कायम करके गया और वो बिल्कुल इतना जबरदस्त टेम्परेचर था कि उसमें हर चीज जलने के कागार पे पहुंच गई थी। लेकिन उसके बाद अचानक आने वाली बारिश से पेड़ पौधों, जीव जंतुओं और मनुष्यों को भी राहत मिली, जिससे कोई बहुत बड़ा नुकसान होने से बच गया। और ये बारिश जो अभी तक हुई है इसको हर वर्ग ने, हर फसल ने वेलकम किया है। ये इस तरह से गोल्डन शावर थे। और क्योंकि अब आगे मानसून में आना ही होता है, तो इस समय जो फसलें होती हैं वो मानसून के अनुकूल फसलें होती हैं तकरीबन सारी। कहीं कहीं जरूर सेम वाले इलाकों में जल भराव की समस्या होती है। अदरवाइज जैसे आप राइस की बात करें तो वो तो हालांकि नई विधि जो है डीएसआर राइस की, तो कॉटन में एक खास विशेषता ये होती है कि उसे पानी की बहुत बढ़िया क्वालिटी चाहिए होती है कॉटन को और बागवानी को। अगर पानी क्षारीय हो तो उनकी बढ़ोतरी ठीक से नहीं होती। और हम सब जानते हैं
कि मानसून की बारिशें पहली बारिश को छोड़ने के बाद उसकी पीएच वैल्यू 7 तो नहीं लेकिन लगभग 6 6.5 तक आ जाती है, जो फसलों के लिए, वनस्पति के लिए बहुत ही बढ़िया है। और ये बल्कि अगर पहले से कई क्षारीय पानी लगा है तो उसे भी ये धो देती है, और वो भी धरती जो है उसकी सॉइल क्वालिटी में अच्छे पानी की वजह से उसकी जो है उर्वरक शक्ति बढ़ती है। इसलिए ये डेफिनेटली बहुत अच्छा होने वाला है। जो बारिश, जैसे चंद्रमोहन जी मैं सुन रहा था, उन्होंने 3 जुलाई बताई कि पूरे हरियाणा में मानसून कवर कर जाएगी। हो सकता है उससे भी पहले कवर कर जाए, जैसे कि अनुमान है कि पहले से कुछ दिन अग्रिम आ रही है। और हम सब जानते हैं कि हरियाणा में नारायणगढ़ साइड से मानसून एंटर करती है और अंबाला से होती हुई सारे क्षेत्र में फैल जाती है। अगर वो इसी चाल से चलती रही तो बहुत जल्दी ये सब और बारिश का माहौल मिलेगा। और ये ठीक है कि बारिश रुकने के बाद उमस बढ़ती है, लेकिन उमस से अकेली आप ये कह सकते हैं कि आपका कंफर्ट लेवल कम होता है। अदरवाइज ये हर चीज को, जितनी भी चीजें हैं उनको, जीव जंतु हैं, पौधे हैं, फसलें हैं, बागवानी है, वेजिटेबल्स हैं, सबको फायदा करती है। और बीच बीच में इसका रुकना एक राहत भी देता है, क्योंकि इस बारिश के साथ जितनी भी तरह के बायोटिक स्ट्रेसेस हैं, जैसे रस चूसने वाले कीड़े इत्यादि पड़ते हैं, तो किसान को समय मिल जाता है कि उनके उपचार के लिए जब बारिश रुकती है तो वो स्प्रे कर सके। लगातार बारिश होने में कई दफा वो मौका नहीं मिलता और नुकसान भी हो जाता है। बिल्कुल गुरजीत सिंह जी, देखिए नुकसान की तो हम यहाँ पर देखते ही हैं कि ना जाने कितनी सब्जियां जो हैं वो अगर ज्यादा बरसात हो जाती हैं तो सब्जियां खराब भी हो जाती हैं। और कई बार तो हमने ये भी देखा है कि चाहे कई फसल है, चाहे कई सब्जियां हैं, उनमें कीड़ा भी लग जाता है। और इसी चीज को लेकर किसान जो है वो काफी चिंतित भी नजर आता है। हमने कई बार देखा है कि बरसात हो रही है तो बीमारियां भी फैल जाती हैं, तो उस चीज से किस तरह से बचा जा सकता है? जी, जैसे मैंने आपसे बताया कि बीच में जब राहत मिलती है, बारिश के नॉन रेनी डेज होते हैं, तब किसान आज है वो खेत को देखता है, फसल को देखता है, और जो भी उसे चाहिए होता है उस प्रकार की पेस्टिसाइड इत्यादि फंजीसाइड उसके ऊपर स्प्रे कर देता है। और कभी कभी न्यूट्रिशन की स्प्रे चाहिए तो वो भी कर देता है। और हरियाणा सरकार ने तो अब ड्रोन वाली स्प्रे भी कर दी, जो एक नेशनल लेवल पे शुरू हुआ था, वो इस बार तो देखिए एक्सपेरिमेंटल लेवल पर ही डेमोन्स्ट्रेशन के लिए किसानों को दिया जा रहा है। उसके बाद वो विधिवत रूप से मिलेगा, और वो मिलेगा तो उसमें ये भी फायदा रहेगा कि अगर आपके खेत में स्प्रे करने के लिए जाना मुश्किल है तो ड्रोन ने तो हवाई सिस्टम के ऊपर से स्प्रे करनी है, यानी कि उसमें भी विलंब आगे चल करके नहीं हुआ करेगा। और सब्जियों की जो हाईटेक तरीके से जो तो ग्रीन हाउसेज, व्हाइट हाउसेज बन गई हैं, उन पे भी क्लाइमेट कंट्रोल काफी कुछ कर लेते हैं। और किसान, सब्जियों वाले ये समझते हैं कि जल भराव हो सकता है, तो उसको रेज्ड बेड पे आमतौर पे सब्जियां लगाते हैं कि अगर पानी भरे तो वो सब्जी के पौधों को प्रभावित न करके वो पानी बह करके नीचे वाली साइड की जो बीच में खालियां होती हैं उनमें चला जाए। लेकिन फिर भी क्योंकि कुदरत है, असाधारण रूप से ज्यादा और निरंतर बारिश हो तो कभी कभी नुकसान भी हो जाता है। कुदरत के साथ तो कोई देखिए लड़ाई लड़ नहीं सकता, लेकिन जैसा अनुमान है बारिशें इस बार सुखद रहेंगी, फायदे वाली रहेंगी। हालांकि एक खेद वाली बात यह है कि हमारे जो इरिगेशन चैनल्स हैं, हमारी कैनाल्स हैं, उनका रख रखाव समय से पूरा इरिगेशन महकमा नहीं कर पाया है, क्योंकि हो सकता है वो पुरानी डेडलाइन को लेकर ही अपनी कार्य को आगे चला रहे हों, लेकिन बारिश अगर पहले आ जाती है तो वो अधूरे काम कहीं ना कहीं समस्या पैदा कर सकते हैं। और ऐसे कामों की वजह से फ्लड आने की सिचुएशन भी बन जाती है। फिर भी अब मशीनरी का युग है, इरिगेशन जो डिपार्टमेंट है किसी न किसी तरह से उसे त्वरित रूप से काफी तक पूरा कर भी सकता है। जी बिल्कुल गुरजीत सिंह जी, आप बने रहिए, मैं लौटूंगी आपके पास। गगन हमारे संवाददाता भी लगातार बने हुए हैं। गगन देखिए, क्योंकि जब जब बरसात आती है, क्योंकि प्री मानसून जो है वो आज से ही दस्तक देने वाला है, 3 जुलाई तक हरियाणा के तमाम जो जिले हैं
वो सारे के सारे बरसात को कवर करने वाले हैं। लेकिन ऐसे में जरूरी है जलभराव और जल जमाव, जो समस्या अक्सर हम देखते भी आए हैं, वो तस्वीरें भी हम दर्शकों तक दिखाते हैं। प्रशासन कितना अलर्ट नजर आ रहा है, या फिर इस बार भी हर बार की तरह प्रशासन के दावों की पोल खुलती हुई नजर आएगी? बिल्कुल साधना, देखिए हर बार दावे जरूर किए जाते हैं कि पानी निकासी को लेकर पूर्ण रूप से प्रबंध किए गए हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी आम जनता को। लेकिन हर बार जो है दावे किए जाते हैं, सिर्फ कागजों में ही देखने को मिलता है कि सफाई व्यवस्था, देखिए जो बड़े सीवरेज है या नाले उनकी सफाई करवाई जाती है ताकि ब्लॉकेज ना हो सके और पानी जो है पानी की निकासी हो सके। तो इस तरह के देखिए प्रबंध जो है हर बार जो है कहा जाता है कि किए जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ वो दावे ही रहते हैं। हर बार पानी जल भराव की स्थिति देखने को मिलती है और जिससे आम जनता को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस बार भी प्रशासन के द्वारा दावा किया जा रहा है कि जल भराव की स्थिति नहीं होगी और लोगों को किसी तरह की कोई परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन देखिए, तो देखने वाली बात होगी कि किस तरीके के इंतजाम जो इस बार प्रशासन के द्वारा किए गए हैं, क्योंकि हर बार दावे किए जाते हैं। देखिए, अगर जो बरसात, देखिए परसों जिस तरीके से बरसात हुई थी और कहीं ना कहीं लोगों ने चैन भरी सांस जरूर ली थी, लेकिन अगर जो जिस तरीके से मानसून की बात की जाए तो मानसून आ रहा है, बरसातें देखिए 3 जुलाई तक जो है बरसातें रहने वाली है, तो कहीं ना कहीं देखिए जल भराव की स्थिति भी जरूर देखने को मिलेगी। और बात की जाए तो फसलों की, देखिए जो सब्जियों की फसल है, अगर जो अधिक मात्रा में बरसात होती है तो कहीं ना कहीं फसल जो सब्जियों की फसल है वो खराब होती हुई जरूर नजर आएगी और महंगे दामों पर, देखिए कम मात्रा में अगर सब्जियां होगी तो महंगे दामों पर बाजारों में जाएगी और महंगे दामों पर ही जो है बाजारों के अंदर जो है बिकेगी। तो इस पे साफ तौर पर आम जनता को खासा परेशानियों का जो है सामना करना पड़ सकता है। और देखिए अभी जिस तरीके से टेम्परेचर में गिरावट जरूर देखने को मिली है, अभी फिलहाल जो टेम्परेचर है वो 33 डिग्री दर्ज किया जा रहा है और दिनों के मुकाबले जब बरसात नहीं हुई थी 39, 40, 41, 42 के पार भी टेम्परेचर चला जाता था। लेकिन बरसात की वजह से टेम्परेचर में गिरावट हुई है, लोगों ने चैन भरी सांस जरूर ली है। लेकिन जिस तरीके से अभी मानसून, प्री मानसून शुरू होने वाला है, तो साफ तौर पर देखा जाए, देखने वाली बात होगी कि किस तरीके के इंतजाम जो है प्रशासन के द्वारा किए गए हैं कि जल निकासी को लेकर सबसे महत्वपूर्ण देखिए दिक्कत जो होती है कि पानी निकासी नहीं हो पाता है और जल भराव की स्थिति बन जाती है, जिससे कि लोगों को आने जाने में खासा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये देखने वाली बात होगी कि किस तरह के इंतजाम जो इस बार प्रशासन के द्वारा किए गए हैं। बिल्कुल गगन, आप बने रहिए। डॉक्टर चंद्र मोहन भी लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर चंद्र मोहन, देखिए सवाल मेरा यहाँ पर यह है कि आज से अगर प्री मानसून दस्तक देने वाला है, तो आप जिस तरह से बताते हुए नजर आए थे कि 3 जुलाई तक बरसात जो है वो जारी रहने वाली है, मानसून एंट्री ले लेगा और हर जिला जो है वो कवर भी हो जाएगा। तो ऐसे में किन किन जिलों के लिए अलर्ट जारी किया जा सकता है? जी देखिए, जो मानसून की बात है, मानसून इस बार समय से पहले एंट्री करने की संभावना है और जल्दी ही, यानी ये मान के चलें कि पूरे हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली को जून के एंड तक पूरे हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, बल्कि मैं कहता हूं कि पश्चिमी जो सबसे लेट पहुंचती है पश्चिमी जिलों में मानसून, उनको भी कवर कर लेगी इस बार। और क्योंकि दोनों जो तरफ यानी बंगाल की खाड़ी में और अरब सागर में लो प्रेशर एरिया बन गए हैं जो इसको मानसून में गति प्रदान करते हैं और जो बंगाल की खाड़ी वाला जो लो प्रेशर एरिया है उसका प्रभाव उत्तर प्रदेश तक आएगा। तो उत्तर प्रदेश पर जब आएगा तो उसकी वजह से इसको और ज्यादा एनर्जी मिलेगी मानसून को और पूरे हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, राजस्थान को कवर कर देगा। यानी वो ये मान के चलें कि जून महीने में ही पूरे हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली में झमाझम बारिश की संभावना बन रही है। बिल्कुल डॉक्टर चंद्र मोहन। गुरजीत सिंह मान भी लगातार बने हुए। गुरजीत सिंह जी, देखिए हम लगातार बातचीत कर रहे थे कि अगर किसानों को बरसात से फायदा होने वाला है तो किसानों के चेहरे पर रौनक भी जरूर नजर आएगी। अब यहाँ पर देखा जाए, क्योंकि खाद, बीज और जब मिट्टी तैयार होती है तो उस वक्त ये कहा जाता है कि जो पैदावार है वो भी अच्छी होगी। किस तरह से पता चलेगा कि अब समय आ चुका है कि बीज डालना है और किस तरह से पता चलेगा कि खाद डालने का समय भी आ गया है? गुरजीत सिंह जी, आवाज पहुंच पा रही है?
चलिए, हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है और डॉक्टर चंद्रमोहन भी लगातार बने हुए हैं और हमारे संवाददाता भी लगातार बने हुए हैं। गगन, देखिए, क्योंकि किसानों के लिए जो बारिश है वो अच्छी मानी जा रही है, तो क्या माना जाए, कौन कौन सी फसल और कौन कौन सी सब्जियों के लिए बरसात जो है अच्छी रह सकती है? आप बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से बरसात होती हुई नजर आ, देखिए अभी शुरू हो जाएगी। और बात की जाए तो धान की फसल जो अभी देखिए उगाई शुरू होनी है, बिजाई, तो उसके लिए देखिए काफी लाभदायक होगी। और तमाम जो देखिए सब्जियों की फसलों की बात की जाए तो जो सब्जियों की फसल अगर जो अधिक मात्रा में बरसात होती है तो कहीं ना कहीं वो खराब जरूर होती हुई नजर आएगी। लेकिन फिलहाल जो अगर जो बरसात होती है तो वो धान की फसल के लिए बहुत ही अच्छी लाभदायक होगी। देखिए, हर एक चीज के एक फायदा होता है और एक नुकसान होता है। तो ऐसे में धान की फसल की तो लाभदायक होगी, सब्जियों की फसल की तो हानिकारक हम कह सकते हैं कि अधिक मात्रा में होगी। तो ऐसे में हर एक वर्ग की बात की जाए तो चाहे शहरी इलाके की बात की जाए, देखिए बरसात से कहीं ना कहीं लोगों को राहत जरूर मिलती हुई नजर आ रही है। मौसम में देखिए बदलाव जरूर देखने को मिल रहा है, टेम्परेचर में भी गिरावट देखने को मिल रही है। अन्यथा हर एक दिन जो है टेम्परेचर में बढ़ोतरी देखने को मिलती थी। अब बरसात होगी, मानसून आएगा तो साफ तौर पर देखा जाए तो गर्मी से निजात जरूर लोग पाते हुए नजर आएंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो है जल भराव की स्थिति जो बन जाती है उससे परेशानियां लोगों को जरूर होती हुई नजर आएगी। ऐसे में देखिए अभी भी मौसम जो है बरसात का कुरुक्षेत्र जिले में बनता हुआ नजर आ रहा है। ठंडी हवाएं चल रही है, तो ऐसे में ही मान सकते हैं कि जो बरसात आएगी वो कुछ ना कुछ देखिए राहत भरी सांस जो है आम जनता के लिए जरूर लेते हुए नजर आएगी। और जो किसान जो सब्जियों की फसल लगाता है उसके लिए देखिए दिक्कत, हम कह सकते हैं कि दिक्कत जरूर होगी। और जो धान की फसल लगाएंगे उनके लिए देखिए काफी अच्छी जो है इस बार जो फसल जो रह सकती है, क्योंकि अगर जो धान की फसल की बिजाई से पहले ही अगर जो बरसात आती है तो बहुत ही अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल गगन, मैं लौटूंगी आपके पास। गुरजीत सिंह मान जी भी लगातार बने हुए। गुरजीत सिंह मान जी, आवाज पहुंच पा रही है? जी हाँ, मेरा सवाल आपसे ये है, बिल्कुल, किसानों के चेहरे पर जब जब बरसात आती है तो एक अलग ही रौनक नजर भी आती है, क्योंकि धान के सीजन के लिए और जो पानी वाली जमीन होती है, चाहे सिरसा है, फतेहाबाद है, रानिया है, यहाँ पर कुछ एरिया ऐसे हैं जहां पर ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है धान के सीजन के समय में। तो किस तरह से पता चलता है कि अब फसल जो है वो पैदावार अगर अच्छी चाहिए किसी किसान को तो अब खाद डालनी है, अब बीज डालना है, और कैसे पता चलता है कि जो मिट्टी है वो बिल्कुल तैयार है? जी साधना जी, पहली बात तो ये है कि जैसे बिजाई तो काफी सारी हमारे इलाके में, जिसमें आपका जिक्र किया, फतेहाबाद, सरसा, रानिया इत्यादि, इसमें सीधी बिजाई हुई है धान की, और वो बारिशों से पहले ही जर्मिनेट हो गई थी, उग गई थी। लेकिन उसको भीषण गर्मी की वजह से जलने का खतरा हो रहा था जो पहली बारिश से पहले। तो आने वाली बारिश न्यूट्रिशन के लिए अब किसान बहुत जागरूक है। बहुत सारे सोशल मीडिया में भी उनको जानकारी आधिकारिक और दूसरे किसानों से भी मिलती है और काफी चलिए गुरजीत सिंह मान जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। डॉक्टर चंद्रमोहन, आपका भी बहुत शुक्रिया। गगन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।